भारत खतरनाक और संवेदनशील दौर में प्रवेश कर चुका है। CNN न्यूज 18 को मिले एक खुफिया आंकलन रिपोर्ट के मुताबिक देश अब कंट्रोल ब्रेकडाउन की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि एक ऐसा शून्य पैदा हो जिसे राजनीतिक और वैचारिक ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कानून व्यवस्था का चरमराना मौजूदा राजनीतिक बदलाव का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपको जानकारी दे दें कि इस हालात का फायदा भारत विरोधी ताकतें और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट समूह उठा रहे हैं। ये ताकतें सड़क पर भीड़, मीडिया नैरेटिव और समुद्री सीमाओं पर मछुआरों तक को हथियार बनाकर देश का फोकस भारत के खिलाफ टकराव की ओर मोड़ने में कामयाब हो रही है। खुफिया रिपोर्ट का सबसे गंभीर हिस्सा बांग्लादेश सेना से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सेना के मिड लेवल अधिकारियों में भारी असंतोष पनप रहा है। पुलिस तंत्र लगभग निष्क्रिय हो चुका है और इस कारण सेना को न चाहते हुए भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभानी पड़ रही है। मिड लेवल अधिकारियों की शिकायत है कि उन्हें न तो स्पष्ट राजनीतिक समर्थन मिल रहा है और न ही कानूनी सुरक्षा। वो सड़कों पर हालात संभाल रहे हैं, लेकिन हर फैसले पर भविष्य में कार्रवाई का डर बना हुआ है। और इस वजह से सेना के भीतर मनोबल तेजी से गिर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI बांग्लादेश की सैन्य संरचना में दरारें गहरी करने की कोशिश कर रही है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक ISI अलग अलग स्तरों पर असंतोष को हवा देने और भ्रम की स्थिति पैदा करने में सक्रिय है। यह हस्तक्षेप सेना की एकजुटता और भरोसे को कमजोर कर रहा है, जिससे हालात और अस्थिर हो सकते हैं। रिपोर्ट में सेलेक्टिव एनफोर्समेंट यानी कि चुनिंदा कार्रवाई को भी एक बड़ी समस्या बताया गया है। दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव से सुरक्षा बलों के भीतर यह धारणा मजबूत हो रही है कि हालात को जानबूझकर बिगड़ने दिया जा रहा है। हालांकि शीर्ष सैन्य नेतृत्व किसी भी तरह के सीधे हस्तक्षेप या सत्ता संभालने से बच रहा है। आपको जानकारी दे दें कि इस हालात का फायदा भारत विरोधी ताकतें और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट समूह उठा रहे हैं। ये ताकतें सड़क पर भीड़, मीडिया नैरेटिव और समुद्री सीमाओं पर मछुआरों तक को हथियार बनाकर देश का फोकस भारत के खिलाफ टकराव की ओर मोड़ने में कामयाब हो रही है। खुफिया रिपोर्ट का सबसे गंभीर हिस्सा बांग्लादेश सेना से जुड़ा है, लेकिन यही रणनीतिक संयम अब संस्थागत साख के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारत के नजरिए से सबसे बड़ी चिंता संभावित स्लिप ओवर इफेक्ट है, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरीके से डगमगाने की स्थिति में है। सीमाएं संवेदनशील और हालात और अगर और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो घुसपैठ, तस्करी और उपद्रव का खतरा कई गुना और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि क्षेत्रीय अस्थिरता अब एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड पर पहुंच चुकी है। मिड लेवल अधिकारियों की शिकायत है कि उन्हें न तो स्पष्ट राजनीतिक समर्थन मिल रहा है और न ही कानूनी सुरक्षा। वो सड़कों पर हालात संभाल रहे हैं, लेकिन हर फैसले पर भविष्य में कार्रवाई का डर बना हुआ है। अगर बांग्लादेश में मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है, बांग्लादेश में हालात अपने आप नहीं बिगड़ रहे, बल्कि उन्हें एक तय दिशा में धकेला जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।